छंद क्रमांक 73 की ओर। ये वर्णन किसका चल रहा था? दिग्व्रत का। अब जैसे पहले अणुव्रतों की चर्चा आई थी, तो अणुव्रतों की चर्चा में जैसे एक एक अणुव्रत का कथन करने के उपरांत उनके अतिचारों का भी कथन कर रहे थे, तो यहाँ दिग्व्रत की पूरी चर्चा हो गई। तो अब दिग्व्रत के अतिचार कौन कौन से हैं उसके बारे में यहाँ पर बतला रहे हैं। छंद क्रमांक 73। ऊर्ध्वा धस्तात्, उच्चारण ध्यान से देखेंगे। ऊर्ध्वा धस्तात्, धस्तात् तिर्यग् व्यतिपाताः। ऊर्ध्वा धस्तात् तिर्यग् व्यतिपाताः। क्षेत्र वृद्धि रवधीनाम् विस्मरणं दिग्विरते, विस्मरणं दिग्विरते रत्यासाः पंच मन्यन्ते, रत्यासाः पंच मन्यन्ते। उच्चारण देखेंगे पूरा। ऊर्ध्वाधस्तात् तिर्यग् व्यतिपातः क्षेत्रवृद्धिरवधीनां विस्मरणं दिग्वर्तेः रत्यासा पंचमन्यन्ते। ऊर्ध्वाधस्तात् तिर्यग् व्यतिपातः क्षेत्रवृद्धिरवधीनां विस्मरणं दिग्विरते रत्यासः पंचमन्यन्ते। अर्थ देखेंगे। ऊर्ध्व, ऊर्ध्व मतलब ऊपर। अधः, अधः मतलब नीचे। अधस्तात् शब्द निकलेगा तो पूरा अधस्तात् मतलब नीचे से, ठीक है। ऊर्ध्व मतलब ऊपर से, अधस्तात् मतलब नीचे से, ठीक है। फिर तिर्यग्, तिर्यग् मतलब तिरछे, आढ़े रूप में, ठीक है, तिरछे, ऊपर नीचे तिरछे, ठीक है। व्यतिपातः, व्यतिपातः मतलब उल्लंघन करना, ऊपर की मर्यादा का उल्लंघन, नीचे की मर्यादा का उल्लंघन और तिर्यक रूप में उल्लंघन करना। अब तिर्यक रूप में क्या आएगा? तिर्यक रूप में 8 दिशाएं पूरी ग्रहण हो जाएंगी। समझ में आया? मुख्यतया 4 दिशाएं, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण, और विदिशाएं कैसे ग्रहण होंगी? ईशानवी, आग्नेयवी, नैऋत्यवी और वायव्यवी, ठीक है। तो 8 दिशाएं तिर्यक शब्द से ग्रहण हो जाएंगी, ऐसा समझना, ठीक है। ऊपर नीचे और तिर्यक मतलब 10 दिशाएं हो गई। 10 दिशाओं में, 10 दिशाओं से व्यतिपातः मतलब 10 दिशाओं की व्यतिपात करना, मर्यादा का उल्लंघन करना, 10 दिशाओं की मर्यादा का उल्लंघन करना। आगे कहा क्षेत्र वृद्धि ही, क्षेत्र में वृद्धि कर लेना। मान लीजिए हमने पूर्व दिशा में कंचनजंगा तक की मर्यादा ली थी और हमने वहां उस पर्वत के आगे की मर्यादा बढ़ा ली, तो क्षेत्र वृद्धि कर लेना। अवधीनाम विस्मरणम, और अवधीनाम विस्मरणम, अवधीनाम मतलब मर्यादा को, अवधि को, विस्मरण मतलब भूल जाना, मर्यादा को भूल जाना। हमने मर्यादा जब व्रत लिए थे तो कौन सी मर्यादा, कहां तक की मर्यादा ली थी, हम तो भूल ही गए, तो मर्यादा का भूल जाना। दिग्विरतेः अत्यासाः, दिग्विरतेः मतलब दिग्व्रत के, अत्यासाः मतलब अतिचार हैं। ये 5 दिग्व्रत के अतिचार हैं। 5 कैसे हुए? ऊर्ध्व की मर्यादा का उल्लंघन, अधो की मर्यादा का उल्लंघन, तिर्यक मतलब शेष 8 दिशाओं में लगा लेना, तो 10 दिशाएं हो गई। 10 दिशाओं की मर्यादा का उल्लंघन,
ऊर्ध्व अधा तिर्यक। चौथा अतिचार क्षेत्र की वृद्धि कर लेना। पांचवा अतिचार अवधिनाम विस्मरणम, ली हुई मर्यादा को भूल जाना। ठीक है, तो ये 5 प्रकार के जो अतिचार हैं, दिग्विरते, दिग्व्रत के, अत्यासह मतलब अतिचार, पंच मतलब 5, मन्यन्ते मतलब माने गए हैं, माने जाते हैं। ये 5 प्रकार के अतिचार दिग्व्रत के माने जाते हैं। समझ में आया? देखिए यहां पर अपन ये समझेंगे कि जैसे त्रियक शब्द है, त्रियक मतलब 8 दिशाओं में, ऊपर और नीचे को छोड़ करके से सभी दिशाएं त्रियक कहलाती हैं तिरछे रूप में। ठीक है, एक त्रियक शब्द है और एक क्षेत्र वृद्धि शब्द है। इन दोनों में क्या अंतर है ये थोड़ा समझते हैं। त्रियक का अर्थ है कि त्रियक की मर्यादा को भूल जाना, और क्षेत्र वृद्धि का अर्थ है कि हमें मर्यादा तो याद है लेकिन हमें मर्यादा को हमने बढ़ा लिया बीच में, ये क्षेत्र वृद्धि है। यहां त्रियक में और क्षेत्र वृद्धि में सूक्ष्म अंतर है, थोड़ा सा समझेंगे कि त्रियक में भी तो वही बात है कि पूर्व दिशा की मर्यादा बढ़ा लेना या उसमें आगे चले जाना, और क्षेत्र वृद्धि में भी पूर्व दिशा। तो यहां पर तो ये मतलब है कि त्रियक में तो पूर्व दिशा में जो मर्यादा थी उससे आगे चले जाना, ये त्रियक नाम का जो अतिचार है ये लगा। लेकिन क्षेत्र वृद्धि में जो पूर्व दिशा तक मर्यादा थी उस मर्यादा को ही आगे बढ़ा लेना, ये क्षेत्र वृद्धि कहलाता है। ठीक है, इस प्रकार से ऊर्ध्व अधा तिर्यक, इनको उल्लंघन करना, क्षेत्र की वृद्धि को बढ़ा लेना, और अवधिनाम विस्मरणम, जो अवधि ली थी, जो मर्यादा ग्रहण करी थी उसको भूल जाना, ये दिग्व्रत के 5 अतिचार कहे गए हैं।